हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर यानी कर्क राशि। आपके रिलेशनशिप के में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग थिंकिंग, आपकी एनर्जीज हम चेक करेंगे और ट्रू इंटेंशंस चेक करेंगे आपके पार्टनर की। एंड हम देखेंगे ओवरऑल नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, एंड देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर दिया है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट्स सी कैंसर। सबसे पहले देखते हैं आपकी फीलिंग थिंकिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कैंसर कर्क राशि की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है, कैंसर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ट्री ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप ना अपने ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। एक आप उस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे 1 फुट इन 1 फुट आउट वाली एनर्जी है कि आप आगे का फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, प्रेजेंट से आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी हम क्लेरिफाई कर लेते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर की एनर्जीज में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोल्ड, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। ओके, तो कैंसर, मुझे दिख रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्सन से आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो। यू वांट टू मैरी दिस पर्सन। अभी ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में जो चीज़ें लाइक अगर आप कुछ इनसे हाइड कर रहे थे, कुछ छुपा रहे थे या आप एस्केप कर रहे थे इस रिलेशनशिप से, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नाउ यू वांट दिस कंपेनियनशिप। ठीक है, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप मेंटेन हो, आप आगे बढ़ो, आप सेटल्ड हो, आपको कमिटमेंट मिले। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में आप स्केप कर रहे थे, आप इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बच रहे थे, आप इस रिलेशनशिप से डील नहीं करना चाह रहे थे समहाउ। कुछ चीज़ें में भी आप इस पर्सन से हाइड कर रहे थे, कुछ चीज़ें आप छुपा रहे थे, और मतलब एक स्केपिज्म दिख रही है आपके साइड से, तो वो चीज़ें अभी ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, फिलहाल वो चीज़ें एंड हो चुकी हैं। नाउ यू वांट कि आप इस पर्सन के साथ साथ होना चाहते हो। ठीक है, और आप इस पर्सन के साथ स्टेबल कमिटेड तौर पे साथ रहना चाहते हो। अब आपके मन में ये इंटेंशन है और आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर कोई थर्ड पार्टी भी थी ना पास्ट में, तो अब वहाँ पे भी थर्ड पार्टी भी एकदम ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा है। लाइक अगर आपके साइड से कोई थर्ड पार्टी थी, आप किसी और पर्सन को लेके एक सेकेंड थॉट लेके चल रहे थे, तो अभी वो सिचुएशन भी एंड हो चुकी है आपके साइड से। मुझे लग रहा है कि अब आप बहुत क्लियर हो। ठीक है, समहाउ आपके अंदर एक क्लियरिटी है इस पर्सन को लेके, और राइट नाउ यू वांट दिस कनेक्शन। आप चाहते हो कि आगे बढ़ो। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि आप किसी और को चांस देना भी नहीं चाहते हो, बट सम हाउ ऐसी चीज़ें शायद से हों आपकी साइड से कि आप किसी और को लेके भी एक सेकेंड थॉट रख रहे हो। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं इनसे भी छुपा रहे थे, या फिर चीटिंग, मैं नहीं बोलूँगी चीटिंग, बट येस आप एक ऑप्शन, सेफ ऑप्शन लेके चल रहे थे। ठीक है, तो बट अभी ऐसा लग रहा है वो ऑप्शन भी आपने ख़त्म कर दिया है। नाउ यू ओनली वांट दिस कनेक्शन। ठीक है, यू वांट स्टेबिलिटी, कमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैंसर हो सकता है किसी से किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किसी टॉरस, किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। तो आपके पार्टनर की हम फीलिंग एंड थिंकिंग देख लेते हैं कैंसर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कैंसर के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है इस कनेक्शन के लिए राइट नाउ। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग, कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है इस टाइम पे राइट नाउ।
जजमेंट, ये भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स क्लेरिफाई द जजमेंट कार्ड। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, द सन, 2 of wands and the chariot, magician। वाओ, तो इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है। ये भी मुझे लग रहा है कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे थे बहुत लंबे समय से, ठीक है। और अभी इस पर्सन के अंदर भी एक क्लैरिटी है। ये पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है कि दैट यू आर देयर ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। एंड ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली। रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे केसेस में मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड मैरिज की, कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। एंड मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आप में से बहुत सारे कैंसर्स के पार्टनर ना एक सिंगल एनर्जी को लेके भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि लाइक मैरिज किसी से भी हो, बट आपके साथ बहुत सारे, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कैंसर्स के जो पार्टनर हैं वो रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बहुत सारे कैंसर्स के पार्टनर रिकन्सिलिएशन के मूड में नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो प्लीज़ जैसा रेजोनेट करे आप वैसा लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों ही कंडीशन दिख रही है कि आप में से कुछ कैंसर्स के पार्टनर एक सॉलिड रिकन्सिलिएशन चाहते हैं एंड कुछ कैंसर्स के पार्टनर रिकन्सिलेशन नहीं चाहते हैं। वो जस्ट जो हुआ उसको ठीक है, हो गया, अभी आगे बढ़ना है, इस टाइप की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ट्रू इंटेंशंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कैंसर यानी कर्क राशि के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते से, कैंसर से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप से और कैंसर से। 7 ऑफ कप्स, तो वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूज्ड हैं राइट नाउ, अभी भी इस रिश्ते को लेके, एंड समहाउ इनके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स चल रहे हैं। लेट्स क्लेरिफाई दिस। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द हारोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड। तो कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ आपके पार्टनर कंफ्यूज तो हैं, वो इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ ये भी लगती है कि आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल लव है, एक इक्वल लव है कहीं ना कहीं, बट स्टिल वो बहुत पेशेंस रख के चल रहे हैं। जब बात ये कमिटमेंट की आ रही है, बात स्टेबिलिटी की आ रही है, बात लीगल मैरिज की आ रही है, तो वो इतनी जल्दी कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो बहुत वेट एंड वॉच वाली स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, इस वजह से ही ये टाइम ले रहे हैं कि चीज़ें इन्हें अंदर से क्लियर हो। एट द एंड ये जो करने जा रहे हैं, जो डिसीज़न लेने जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, तब ये कोई डिसीज़न लें। लेकिन एक चीज़ है कि शादी इनको भी करनी है, इनको पता है कि इन्हें भी कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कोई भी एक्शन भड़बड़ी में नहीं लेना चाह रहे कि रश करके कोई भी एक्शन ले, नहीं। देयर इज़ अ म्यूचुअल लव, बट कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न दिमाग में चल रही है अभी भी कुछ चीज़ों को लेके। इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स माइंड में बहुत सारी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा एक टाइम दे के चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर यहाँ पे सैजिटेरियस, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कैंसर आपके लिए, देख लेते हैं। नहीं, पहले हम देखेंगे कि आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कैंसर यानी कर्क राशि के रिश्ते के नियर फ्यूचर में क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कर्क राशि के रिलेशनशिप के नियर फ्यूचर में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स। वाओ,
तो एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि समहाउ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिख रही है, और मैरिज कमिटमेंट भी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा, ठीक है। बिकॉज आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पैशनेट भी दिख रहे हैं, बहुत कमिटेड भी दिख रहे हैं एज वेल एज, एंड आप भी दिख रहे हो, सेम ही सिचुएशन दिख रहे हैं, एंड यू बोथ आर क्लियर कि आप दोनों को ये चाहिए, आप दोनों शादी करना चाहते हो। ओके, सो दिस इज़ ट्रू रीडिंग, दिस इज़ वेरी गुड रीडिंग। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कैंसर आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कैंसर की करंट सिचुएशन के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, विक्ट्री, सक्सेस, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। लिटरली कैंसर बहुत अच्छी रीडिंग है। सो एकदम सक्सेस दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर्स। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें। थैंक यू।